होमोलिटिक। जी जी, हाइलाइटेड पॉइंट को नोट करिए, होमोलिटिक। ओए, हाइलाइटेड पॉइंट, होमोलिटिक फिजन। क्या है होमोलिटिक फिजन? क्या है होमोलिटिक? इसी को समविदलन कहते हैं, इसी को समविदलन कहते हैं। जब समान परमाणु के बीच बंध का विदलन किया जाए, जैसे ए लिया बी लिया, ए लिया बी लिया, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर इनका बंध का विदलन किया जाए किसके उपस्थिति में? सनलाइट के। किसके उपस्थिति में? पराऑक्साइड के। किसके उपस्थिति में? पराऑक्साइड के। किसके उपस्थिति में? अल्ट्रावायलेट। तो इन पे जो समान है, ये इलेक्ट्रॉन इनका हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इनका हो जाएगा, ये यही कहलाता है क्या? समविदलन। क्या कहलाता है? जब ऐसे संयोजी बंध जो समान ऋणात्मक अंतर, जिनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या हो? बहुत कम होना चाहिए। इन दोनों का विद्युत इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, ईएम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर क्या हो? का अंतर बहुत कम हो। उसके बाद उनका बंध का विदलन किया जाए तो क्या बने? मुक्त मूलक का निर्माण हो। ऐसे विदलन को क्या बोलते हैं? समविदलन बोलते हैं। यस, हाइलाइटेड पॉइंट है। यस, इसी को बोलते हैं क्या? समविदलन। यस, जिसमें क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। ये क्या बनते हैं बाबू? मुक्त मूलक। क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। लिख लो फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। यस सर, यस सर, यस। लकी गन फ्री मूलक नहीं होते, सम फ्री मूलक नहीं होते। जैसे एक एप्लीकेशन, ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन, इनके बीच विदलन किया जाए तो क्लोरीन पे मुक्त मूलक आएगा, मुक्त मूलक। यस, मुक्त मूलक आएगा। यस, यही कहलाता है क्या? समविदलन। क्या कहलाता है? हाँ, समविदलन। यस, फ्री रेडिकल। यस, फ्री रेडिकल। यस यस। ये कैसी होती है? समविदलन कैसा होता है? दैट इज द क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया। स्वतः, स्पॉन्टेनियस को क्या कहते हैं? स्वतः होने वाली प्रक्रिया। कैसे होती है? स्वतः होती है। दूसरी कैसे बनते हैं? इसमें नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं? अध्रुवीय। कैसे होते हैं? अध्रुवीय। एनी डाउट? यस। इनके लिए क्या होना चाहिए? समविदलन के लिए हाई टेम्परेचर, HT मतलब हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर होना चाहिए। यस। ये किसके उपस्थिति? ये सारी बातें मैंने बताया। यस, समविदलन के दौरान सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, पेरोक्साइड होना आवश्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेरोक्साइड का होना आवश्यक होना चाहिए। यस। ओके। इसमें 3 परावस्थाएं पाई जाती है। समविदलन में कितनी परावस्थाएं? 3 परावस्थाएं। एक होता है इनिशिएशन, दूसरा क्या होता है? प्रोपेगेशन, और क्या होता है बाबू मेरा? तीसरा क्या होता है? टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब क्या होता है? जब बंध का विदलन होता है। तो क्या होता है? इनिशिएशन। क्या होता है? इनिशिएशन। यस, इनिशिएशन। जब दोनों बंध टूटने के बाद मुक्त मूलक अलग अलग हो जाते हैं तो क्या होता है? प्रोपेगेशन। और जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो क्या कहलाता है? टर्मिनेशन। क्या कहलाता है? टर्मिनेशन। जब ये एक बंध का विदलन कर रहे थे, तो ये बन रहा था, ये इसी दौरान मुक्त मूलक भी टूट रहे थे, ये जो बन रहा था ये कहलाता है क्या? इनिशिएशन। क्या कहलाता है बाबू? इनिशिएशन। प्रारंभिक अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रारंभिक अवस्था। कौन सी अवस्था बाबू? प्रारंभिक अवस्था। लेकिन जब यही मुक्त मूलक अलग हो जा रहे थे, ये मुक्त मूलक अलग हो गए थे और अलग होकर आपस में जुड़कर उत्पाद बना रहे थे, स्वयं बन रहा था। CH3H से जुड़ रहा था, Cl से जुड़ रहा था, तो Cl2। तो ये क्या कहलाता था? प्रोपेगेशन। क्या कहलाता था? मध्य अवस्था। उसके बाद क्या होता था? जब ये डिफरेंट बनते थे, ये Cl, ये डिफरेंट बनते थे, और क्या बनता था? HCl। तो ये मुख्य उत्पाद का निर्माण करता, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, विभिन्न मुक्त मूलकों के उत्पाद बनते हैं, तो ये क्या कहलाता है? टर्मिनेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर हो तो थम्स अप कर दीजिए। बहुत मेहनत लग रहा है, सच में बता रहा हूँ। यस, सच में बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रहा है। एक बार थम्स अप कर दिए, दूसरा टॉपिक पढ़ा गया। थम्स अप करके टॉपिक पढ़ा गया।